देवदेवं महादेवं कृपां कृत्वा ममोपरि सर्वसिद्धिं करम ज्ञानम कथ्यस्व ममः प्रभो। अर्थात हे देवों के देव महादेव, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। सभी सिद्धियों को देने वाला जो ज्ञान है वह मेरे कान में कह जाइए। जीवन में और जीवन के पश्चात वह कौन सा स्थान है जहाँ भोलेनाथ की भूमिका नहीं है। इस जीवन में लौकिक सुख देकर जीवन के अंत में मुक्तिदायिनी काशी में देते हैं तारक मंत्र। राम रामाय नमः का उपदेश देते हुए जब भोलेनाथ श्री राम जय जय राम का जयकारा हमारे कानों में लगाते हैं, उसी समय खुल जाते हैं हमारे मुक्ति के द्वार। काशी वह स्थान है जहाँ पहुंचकर यदि व्यक्ति की शवदाह क्रिया की जाए तो उसके लिए अनंत मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे की कथाएं, क्या है काशी का इतना महत्वपूर्ण होने की अवधारणा, क्यों काशी को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस वीडियो में काशी से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही लेकर आई हूँ समस्त किंवदंतियां, समस्त पौराणिक कथाएं जो काशी से जुड़ी हुई है। काशी जाने से पूर्व किन किन स्थानों पर आपको जाना आवश्यक है, किन स्थानों पर जाकर आप अनंत ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, क्या है काशी की ऐसी विशेषताएं जिनसे आज तक हम अनभिज्ञ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए और जानिए काशी से जुड़ी हुई एक एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना आवश्यक है। जीवन हमें एक बार मिलता है और काशी जैसी नगरी, भारत का वास, उसमें काशी जैसी नगरी के आसपास रहना या वहां तक जाना संभव होना, जो पूर्व में ऋषि मुनि और सिद्धों के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था, वह कलयुग में हमें सहज ही प्राप्त है। तो क्यों ना हम मिलकर काशी को जाने, क्या है उसके महत्व, क्या है उसके एक एक घटक का तात्पर्य, वही सब कुछ आज इस वीडियो में आपको मेरे द्वारा प्राप्त होगा। सर्वप्रथम हम जानते हैं काशी में जो शिव हमारे कानों में देते हैं जो तारक मंत्र, वह मंत्र कौन सा है। तो वह मंत्र है राम रामाय नमः। इस मंत्र का उपदेश देते हुए श्री राम जय जय राम जब शिव हमारे कानों में बोलते हैं तो हमारी आत्मा का कहते हैं कहीं अस्तित्व नहीं रहता, हमारी आत्मा शिवमय हो जाती है। बनारस का घाट पर यही बोल देते हैं भोलेनाथ और खोल देते हैं हमारे लिए मुक्ति के द्वार। काशी सर्वोत्तम तीर्थ, ज्ञान और मोक्ष की नगरी, उसमें भी मणिकर्णिका घाट, और वहां दिन रात राम नाम की अखंड ध्वनि के बीच कभी न खत्म होने वाली चिताओं की कतारें। यहाँ का कण कण शिव और राम में है। तो आज हम जानेंगे कामधेनु स्वरूपा काशी और काशी को महत्वपूर्ण बना देने वाले घटकों के बारे में। बनारस के 84 घाट जो कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से 84 लाख योनियों के स्वरूप हैं, उनमें मोक्ष और ज्ञान का स्वरूप है मणिकर्णिका घाट। मणि अर्थात हीरा और कर्णिका अर्थात कान। तो पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु ने 75,000 वर्षों तक तपस्या की और जब दर्शन देने भोलेनाथ और पार्वती प्रकट हुए तो भगवान विष्णु द्वारा स्वयं अपने हाथ से एक कुंड बनाया गया। कहते हैं कि शिव जी ने पार्वती जी की ओर इशारा किया। उन्होंने भगवान विष्णु की परीक्षा लेनी चाहिए या कहें कि वह एक लीला थी। तो पार्वती जी ने अपने कानों की बालियां वहां गिरा दी और श्री विष्णु जी से कहा कि तुम उस कानों की बाली को ढूंढो। जब विष्णु का सुदर्शन चक्र उन कानों की बालियों को ढूंढने के लिए गया तो वहां एक कुंड बन गया और परिश्रम से थके हुए श्री विष्णु भगवान के शरीर से स्वेद अर्थात पसीना गिरा। उस पसीने से बना हुआ वह कुंड मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी विख्यात है। कहा जाता है उसमें आज भी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की शक्ति तथा पार्वती जी के कानों के कुंडल की जो शक्ति है वह आज भी वहां विद्यमान है, जो कहीं ना कहीं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। तो आप बनारस जाएं, मणिकर्णिका घाट पर अवश्य जाएं और वहां स्थित मणिकर्णिका कुंड पर स्नान अवश्य करें ताकि आपका तादात्म्य हो सके उन अनंत ऊर्जाओं से जो हम अपने घर में रहकर लौकिक व्यवहार करके उन ऊर्जाओं को नहीं जान सकते।
दूसरी कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब सती द्वारा स्वयं का शरीर यज्ञ वेदी में डाल दिया गया, तब भोलेनाथ उनकी जली मृत देह उठाकर इधर उधर भटकने लगे। तब भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से उनकी देह के टुकड़े किए गए। देह का जो हिस्सा जहां गिरा वो शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन जहां उनका दाह संस्कार अर्थात पार्वती जी की देह का अंतिम संस्कार जिस जगह हुआ वह यही मणिकर्णिका घाट था। यहाँ स्वयं शिव व सती को अनंत शांति की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस घाट को अनंत शांति देने वाला घाट बनाने का वरदान भगवान विष्णु ने शिव से ले लिया। साथ ही यह वरदान भी लिया कि जिस प्रकार पार्वती जी यहाँ आकर आप में विलीन हो गई, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपनी देह त्याग करेगा, देह त्याग करने के पश्चात वह आप में ही विलीन होगा। किंवदंतियां इस तरह की भी चलती हैं कि यहाँ आने वाली मृत देह से आज भी शिव कान में आकर पूछते हैं, क्या तुमने पार्वती जी का कर्णफूल देखा है? जब कोई जवाब नहीं आता तो वह कहते हैं, राम रामाय नमः, श्री राम जय जय राम, आओ तुम मुझ में विलीन हो जाओ। और यह कहते ही उस व्यक्ति को इस जीवन का ज्ञान और मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। उसका कोई भी अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नहीं बचता। यही कारण है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने जीवन के अंतिम समय में काशी का वास चाहते हैं, ताकि उन्हें भी शिव तारक मंत्र का उपदेश दे इस चक्र से मुक्ति दिलावें। एक किंवदंती यह भी है जो कि आज भी वहाँ चलती है कि राजा डोम जो वहाँ का था, जब किसी चर अचर सृष्टि ने पार्वती जी के कुंडल का पता नहीं बतलाया, तब शिव ने वहाँ के राजा को यह श्राप दिया कि जाओ, अब तुम्हें सदैव चिता की लकड़ी पर पका हुआ भोजन ही खाना होगा। कहते हैं आज भी जब वहाँ कोई भी चिता जलाई जाती है तो वहाँ के राजा डोम के घर से ही घर के चूल्हे सजाने के लिए प्रथम 5 लकड़ियाँ लाई जाती हैं। काशी आज भी उस भरोसे को कायम रखती है कि जीवन आपने चाहे कैसा भी जिया हो, परंतु यदि मृत्यु काशी में होगी तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो लोगों ने जब इस बात का गलत फायदा उठाना शुरू किया और अपनी सारी जिंदगी बुरे कर्मों में व्यतीत करने वाले पुरुष जब अंत समय में मुक्ति हेतु काशी लाए जाने लगे, तो शिव भगवान द्वारा वहां काल भैरव को भेजा गया, जो यातना आप कई जन्मों तक सहते हैं। कहते हैं काल भैरव उस यातना को क्षण भर से भी कम समय में आपको इस प्रकार देते हैं कि आप यातनाओं के अनंत स्तर को पाकर और मुक्त हो जाते हैं। काशी, जिसका अर्थ प्रकाशमान, प्रकाश के स्तंभ से लिया जाता है। सूक्ष्म से विराट का मेल कराने वाली काशी, काशी में एक सूक्ष्म जीव भी ब्रह्मांड के साथ एकाकार होकर परमानंद के उल्लास को अनुभव कर सकता है। कहा जाता है इस शहर में 72,000 मंदिर हैं, जो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों से मेल खाते हैं। काशी शिव का स्वरूप है, शिव की देह है, उनमें विलीन होने का साधन है। तो अपने सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांडीय शरीर अर्थात शिव के शरीर में विलीन करने हेतु काशी में मृत्यु की अवधारणा चली थी। काशी शिव के त्रिशूल के ऊपर अर्थात तो यह जमीन से 33 फुट ऊपर मानी जाती है। जमीन से 33 फुट ऊपर कहते हैं अनंत ऊर्जाओं का स्रोत रहता है। कहा जाता है कि जब शिव ने सृष्टि रचना के लिए हिमालय पुत्री पार्वती से विवाह किया, तो पार्वती की प्रसन्नता के लिए वे कभी कभी हिमालय छोड़कर मैदानी इलाकों में रहने हेतु आ जाते थे। लेकिन वहां के राजा देवोदास को जब ऐसा लगता कि मेरी संपूर्ण सृष्टि शिव और पार्वती के ही इर्द गिर्द घूमने लगती है, लोग अपने गृहस्थ धर्म, अपने नित्य कर्मों का त्याग कर बस शिव और शिवा के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। लेकिन चूंकि शिव और पार्वती को काशी की ऊर्जाएं रास आ चुकी थी, काशी की अनंत ऊर्जाओं में उनकी ऊर्जा मिलने लगी थी, उनको काशी अपने जैसा ही लगने लगा था, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार से वहाँ के राजा देवोदास को लालच देना प्रारंभ किया ताकि देवोदास काशी को छोड़कर चला जाए। लेकिन देवोदास किसी भी प्रकार न माना। कहा जाता है सर्वप्रथम 64 अप्सराएं वहाँ भेजी गई।
लेकिन अप्सराएं वहीं मंत्रमुग्ध होकर रह गईं, वह दिवोदास से कुछ न कह पाई। इसके पश्चात सूर्यदेव वहां आए और सूर्यदेव को भी काशी ऐसा भाया कि उन्होंने सदैव के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भेजे गए, लेकिन वे भी बस वहीं के होकर रह गए। तब शिव ने अपने 2 गणों को वहां भेजा और वे गण वहां के द्वारपाल होकर रह गए और उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि दिवोदास किसी भी प्रकार के लालच में आने वाला नहीं है, अब तो आप ही उसे किसी प्रकार समझा सकते हैं। कहते हैं गणेश ने फिर वहां के राजकाज को संभाला और दिवोदास को शिव ने लालच दिया मुक्ति का, और मुक्ति की इस लालसा को दिवोदास नहीं त्याग पाए और वे परम तत्व शिव में विलीन हो गए। तभी से निरंतर भगवान शिव ने काशी को ही अपना वास स्थान बना लिया। वरुणा तथा असी नाम की 2 नदियों के बीच में बसा होने के कारण इसको वाराणसी भी नाम दिया। पूर्व में मणिकर्णिका घाट बना, तत्पश्चात जब भगीरथ के द्वारा मां गंगा ने इसको अपना स्थान बनाया, तब घाट के रूप में परिणत हो गया। यहाँ एक ज्ञानवापी कुआं भी है जिसमें शिव द्वारा स्थापित मूल लिंग छुपा हुआ है। तो यदि आप बनारस जाते हैं तो ज्ञानवापी कुआं के दर्शन अवश्य कीजिए। यहाँ की संध्या आरती देखने योग्य होती है, जिसमें सप्त ऋषियों की आरती की जाती है। सप्त ऋषि जो कि शिव के 7 शिष्य थे, उनकी आरती अलौकिक होती है, देखने लायक होती है, अनंत ऊर्जाओं से जुड़ने का एक बेहतर यह माध्यम है। अब वहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है काशी करवट। कहते हैं श्री कृष्ण जब मीराबाई को दर्शन नहीं देते थे तो मीराबाई उन्हें धमकाते हुए कहती थी, या तो तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओ, अन्यथा मैं काशी करवट चली जाऊंगी। तो क्या है काशी करवट? काशी करवट है तांत्रिकों के द्वारा स्थापित एक लकड़ी की आरी, जिससे मुक्ति चाहने वाले पुरुष अपने को बिल्कुल मध्य के भाग से इस प्रकार कटवाते थे ताकि उनका सहस्त्र सार खुल जाए। लेकिन यह कार्य विशेषज्ञों की मदद से किया जाता था। वह काशी करवट के नाम से स्थापित जो मंदिर है वह आज भी कुछ टेढ़ा है। कहते हैं वहाँ एक लकड़ी की आरी हुआ करती थी। मुक्ति चाहने वाले पुरुष वहाँ स्वयं को कटवाते थे, लेकिन यह कार्य विशेषज्ञों की मदद से किया जाता था। बाद में जब लोग आकर स्वयं ही उस आरी पर गिराने लगे और उनकी निरंतर मृत्यु होने लगी, तब उस आरी को कहीं छुपा दिया गया। वहाँ के राजाओं के द्वारा या परम शिव के द्वारा लीला करते समय उसको छुपा दिया गया। यह जो कार्य था वह मुक्ति चाहने वाले पुरुषों हेतु किया जाता था। तो यह है मुक्ति की वह लालसा जो आजकल सांसारिक जो लौकिक व्यवहार है उसमें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ऐसी लालसा आज लोगों में मुक्त होने की नहीं रही है। अब केवल भौतिकता में विलीन हो, एक कीड़े की तरह उत्पन्न होना और उसी की तरह मर जाना, यही चीज आ गई है। मुक्त होने से लोग डरने लगे हैं। काशी मंडल की एक पंचकोशी यात्रा भी होती है। इस यात्रा में 108 गांव आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर इस पंचकोशीय यात्रा की शुरुआत की जाती है। रास्ते में पड़ने वाले मंदिर, यक्ष व गण प्रत्येक जल स्रोत के पास निवास करते हैं और करते हैं आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी। रास्ते में यहाँ एक देवी का मंदिर भी आता है जिसे भीमचंदी मंदिर कहा जाता है। उसकी स्थापना किसी गंधर्व द्वारा की गई थी। जो भी भक्त श्रद्धा से उन देवी से जुड़ता है वे अच्छा स्वास्थ्य तथा खुशहाली देती है। मध्य में अर्थात 2.5 कोस पर देहली विनायक मंदिर आता है, जहाँ श्री राम ने काशी में प्रवेश से पूर्व ध्यान किया था। तो इस प्रकार बनारस से जुड़े हुए छोटे छोटे कई ऐसे मंदिर हैं जो आपके लिए अनंत शांति और मुक्ति के द्वार खोलते हैं। आज भी यहाँ पर चैत्र शुक्ल सप्तमी के दिन राज को साक्षी मानकर, पैरों में घुंघरू बांधकर जो नगर वधुएं हैं जिन्हें सेक्स वर्कर कहा जाता है, वह नृत्य करती हैं और परम शिव से मांगती हैं अपने लिए अगले जन्म में ऐसा जीवन जहां वे भी समाज के साथ एकाकार हो सके। यहाँ जाकर आपको अघोरियों के भी दर्शन होते हैं जो
व्यक्ति के देह से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल अपने लिए करना चाहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आजकल यहाँ अपना दाह संस्कार कराने से डरने भी लगे हैं, क्योंकि अघोरी वहीं से उनका जो ऊर्जाएं हैं उनको निकालकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनंत की ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है जिसमें विलीन होना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। यही कारण है कि आज भी लोग वहां अपना दाह संस्कार कराने के मोह को नहीं छोड़ पाते। आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, आपके देह में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, कहते हैं काशी में जाकर वह सभी मुक्त हो जाती हैं, अनंत में विलीन हो जाती हैं। यही कारण है कि भगवान शिव का यह स्थान आज भी पूजनीय है। न जाने कितने वर्षों से पूजनीय था और न जाने कितने अनंत वर्षों तक पूजनीय रहेगा। प्रलय काल में भी नष्ट न होने का वरदान हमारे काशी को प्राप्त है। तो जब भी आप काशी जाएं, इसी अनंत श्रद्धा और ऊर्जा के साथ जाएं, ताकि आपको काशी जाने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके।